हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, आपने शायद देखा भी होगा कि अभी तक मैंने एक पार्ट 1 बनाया था और एक पार्ट 2 बनाया था एक वीडियो का, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाया जा सकता है कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कुछ नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट्स की मदद से, प्राकृतिक तरीकों की मदद से किस तरह से नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन यानी कि पुरुषों में पाया जाने वाला एक पौरुष तत्व होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसको बढ़ाया किस तरह से जा सकता है, जिसकी कमी के वजह से लो सेक्स ड्राइव हो जाती है, बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है और हेयर्स जो हैं वो भी झड़ने लगते हैं, बाल भी झड़ने लगते हैं, काफ़ी समस्याएँ आती हैं, लो स्पर्म काउंट हो जाता है, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी जो हर्बल, जो घर में भी उपलब्ध होती हैं जो चीज़ें, उनके बारे में बताने वाली हूँ, या फिर ऐसा कह लीजिए जो भी मैंने आपको प्राकृतिक तरीके बताएं, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे वो इंग्रेडिएंट्स किस तरह से वास्तव में कार्य करते हैं अगर आप उन्हें अकेला खा रहे हैं, या आप मान लेते हैं कि वो जो मैंने ड्रग्स बताएं, जो सप्लीमेंट बताएं, वो ना लेके अगर आप सिर्फ कोई इंग्रेडिएंट ले रहे हैं तो किस तरह से वो आपकी बॉडी पर कार्य करेगा, आज मैं वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बात करने वाली हूँ अश्वगंधा के बारे में। सभी लोग इसके बारे में सुन चुके हैं, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अश्वगंधा क्या करता है, जो चिंता होती है, स्ट्रेस का जो लेवल होता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। तो जब आप चिंता मुक्त होंगे, तो जब आपको चिंता नहीं होगी, तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ऑलरेडी बढ़ जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होने की एक वजह होती है चिंता, ठीक है। तो अब जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ने लगेगी और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी बढ़ जाएगा। तो अश्वगंधा इस तरह से कार्य करता है। तो अब जो अगली चीज़ है वो है बायोपेरिन। बायोपेरिन कैसे काम करता है, देखिए बायोपेरिन जो है ये काली मिर्च से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको पाइपेरिन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब कि जो आप ड्रग ले रहे थे, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, जो नेचुरल जो कुछ दवाइयाँ आपको बताई थी, अगर आप उन्हें ले रहे हैं तो उसमें कोई एक चीज़ तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी भाई उसमें, इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं दोनों वीडियो का। तो ये क्या करती हैं पाइपेरिन, कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप ले रहे हैं उसको बॉडी से जल्दी से बाहर नहीं निकाल देती हैं, यानी कि जल्दी से एब्जॉर्ब करके, मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट नहीं करवाती है, बल्कि उनके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है। मतलब आपका बॉडी उसको ग्रहण तो करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा। तो जब कोई चीज़ बॉडी में लंबे समय तक रहेगी तो वो काम बहुत अच्छे से कर पाएगी। तो बायोपेरिन का ये काम होता है, ठीक है। फिर आगे और भी चीज़ें हैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, आप हमारे उस चैनल को भी विजिट कीजिए और पिछले 2 वीडियो जो इससे रिलेटेड है मैं उसके भी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसे भी ध्यान से देखिएगा। अब बोरॉन भी उसमें पाया जाता है भाई। बोरॉन क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, किसी प्रकार की कोई जलन है, कोई रेडनेस है, तो इन्फ्लामेशन को कम करके बोरॉन काम करता है। फिर डी एस्पार्टिक एसिड। डी एस्पार्टिक एसिड क्या करता है कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, ये दिमाग को कहता है कि भाई आप जो है ग्रोथ हार्मोन का जो है सिक्रीशन जो है वो थोड़ा सा कीजिए, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन पे जब प्रभाव पड़ेगा तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये डी एस्पार्टिक एसिड इस तरह से काम करता है। फिर फेनोग्रीक सीड। फेनोग्रीक सीड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं फ्यूरास्टेनोलिक सैपोनिन, ठीक है। फ्यूरास्टेनोलिक सैपोनिन क्या करता है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाता है बॉडी में, ठीक है। फिर जिनसेंग। जिनसेंग की मैं अगर बात करूं कि ये कैसे काम करता है, ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाता है और इस तरह से बढ़ाता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस ना लेने के लिए तैयार रहे, मतलब उसे किसी चीज़ का स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस फ्री कर दे। तब जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो टेस्टोस्टेरॉन लेवल ऑलरेडी बढ़ेगा।
ये जो है जिनसेंग जो है उन लोगों को नहीं लेना है जिनको किसी प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या फिर उनके अंदर किसी प्रकार की कोई सेंसिटिविटी है, कोई सेंसिटिव है, या फिर कोई प्रकार के वो हार्मोनल सेंसिटिव हैं, तो उनको ये जो है जिनसेंग नहीं लेना है। किसी हार्मोनल सेंसिटिविटी से ग्रसित है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, तो आपको जिनसेंग कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है भाई, एक चीज़ होती है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन रह जाता है। भाई टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं अब तो, क्योंकि उसके संग एंड्रोजन बाइंड हो गया और एंड्रोजन ने सारे टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि इस एंड्रोजन से बाइंड करता है और इसी को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये है ही नहीं तो टेस्टोस्टेरोन फ्री अवेलेबल है आपके पास और ये कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है, समझ में आई बात। एंड्रोजन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है बॉडी में। तो ग्रीन टी क्या करता है, इस एंड्रोजन को ही ब्लॉक कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बना रहे बॉडी में, ठीक है। फिर आ जाइए कोरियन रेड जिनसेंग, इसको पनाक्स जिनसेंग भी कहते हैं, और ये नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। फिर आइए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उन लोगों में कोई काम नहीं करेगा जिनमें मैग्नीशियम पहले से मौजूद है, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं, आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, तो ये मैग्नीशियम कंटेंट काम करेगा और ये बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा। फिर नेटल लीफ, नेटल लीफ भी ठीक उसी तरह से कार्य करता है जिस तरह से ग्रीन टी काम करती है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आगे बताने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो नेटल लीफ भी ग्रीन टी के जैसे काम करती है। कैसे भाई, वो एंड्रोजन को ब्लॉक कर देती है, एंड्रोजन को ब्लॉक करेगी तो टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल रहेगा, और अगर एंड्रोजन को ब्लॉक नहीं किया जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन से बाइंड करके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पुरुषों के किसी काम का नहीं, ठीक है। तो एंड्रोजन को ब्लॉक करता है ग्रीन टी भी, और इसी तरह से नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट भी। अब आते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 क्या करता है कि ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ाओ। और क्या करता है, ये किस चीज़ों में पाया जाता है, जो चिकन, फिश, ब्रोकली, जो हरी वाली गोभी होती है, कॉर्न, मिल्क, एग, नट्स, इन सब चीज़ों में विटामिन B5 पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन B6। अगर बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, और एस्ट्रोजन आप पुरुषों के किसी काम का नहीं। तो बॉडी में अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आइए विटामिन D3। तो यानी कि विटामिन B6 की अगर डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन B6 का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। फिर D3 पे आ जाइए। ये क्या करता है, स्पर्म सेल के न्यूक्लियस को बनाता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ स्पर्म कहते हैं। स्पर्म सेल के न्यूक्लियस को बनाता है और स्पर्म काउंट को मेंटेन रखता है। आगे बताने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी विजिट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे हर बार शेयर करती हूँ। फिर अगली चीज़ है K1 एंड K2। तो बॉडी में K1 ही है जो K2 में कन्वर्ट हो जाता है, और K2 K1 से भी ज़्यादा पोटेंट होता है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन, टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। फिर जिंक। तो जिंक, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी बॉडी में पहले से पर्याप्त मात्रा में जिंक है तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन अगर जिंक पहले से कम है तो फिर कैसे काम होगा। देखिए ये क्या करेगा, ये एक एरोमेटेज हार्मोन होता है, एरोमेटेज हार्मोन होता है जो क्या करता है, एस्ट्रोजन को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एस्ट्रोजन को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है एरोमेटेज हार्मोन। तो जिंक क्या करता है,
कि इसी एरोमेटेज हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ताकि जो एस्ट्रोजन अगर बन गया है तो वो वापस से टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जिंक एरोमेटेज हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आई बात समझ में? फिर से एक बार बताती हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन से बाइंड होता है और कन्वर्ट कर देता है सारे टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में। अब एस्ट्रोजन को फिर से टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करना है तो चाहिए एक हार्मोन जिसका नाम है एरोमेटेज हार्मोन। तो एरोमेटेज हार्मोन जो है वो कैसे बनेगा? जिंक की वजह से बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए ZMA। ZMA जो है वो है जिंक मैग्नीशियम एस्पार्टेट, और इसको जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जिंक होती है, मैग्नीशियम होता है और विटामिन B6 होता है। आपको जिंक कैसे काम करता है वो भी मैंने बताया, एरोमेटेज हार्मोन को बनाता है। मैग्नीशियम कैसे काम करता है वो भी मैंने बताया, और विटामिन B6 कैसे कार्य करता है वो भी मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल ये ZMA जो होता है ये क्या करता है? ये जिंक की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में तो उसको पूरा करने का ये काम करता है ZMA। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था सारे एक एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आपने अब तक टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग वाले जो भी सप्लीमेंट्स देखे मैंने जो आपको बताए उसमें प्रेजेंट है जो। तो ये उन एक एक कंटेंट के बारे में मैंने आपको बताया, एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे सजेशंस अपने दे सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ मैं जैसा आप तक पहुँचाना चाह रही थी वैसे अपनी बात को पहुँचा पाई हूँ। तो टिल देन उम्मीद करती हूँ ये सारा कुछ आपके किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगा। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।